2019 में आया था। 19 में आके 2 साल हो गया इस योजना को करके। इसका पैसा आया 18 लाख रुपए। उस लागत में अभी 10 लाख का काम नहीं हुआ है। 18 लाख की लागत में 10 लाख का काम नहीं हुआ। बात तो सही है, इसको तो हम मान लिए इसलिए कि यहाँ सरकार बोलती है कि एमबी चाहिए और वाउचर भी चाहिए साथ में। इसमें सगरों कमीशन चलता है। अच्छा, कितना कमीशन होता है? ऊपर से लेके नीचे तक मैनेजमेंट होता है। वो तो ठेकेदार के जरिए, ठेकेदार समझेगा कमीशन कितना कितना को दिया। हम तो अपने हाथ से, हम तो एजेंसी को दिया पैसा। आपको आप मानते हैं कि नल जल योजना में कमीशन खोरी जबरदस्त तरीके से चल रही है? हाँ, वो तो जानते हैं, चल रही है। यहाँ से लेके ऊपर तक सब मैनेजमेंट। अब वो एजेंसी जानेगा। जब एजेंसी पर हम कोई कार्रवाई करेंगे तब ना एजेंसी बुझेगा कि किसको किसको पैसा दिया। एजेंसी बताएगा। नीतीश कुमार जी का एक नारा है, बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। इस साल देखते हैं निया में पुल के नीचे पहाड़ है। शायद वही घटना हमारे विधानसभा के साथ हुआ है कि शायद चोर चक्किया के बैठे हुए हैं, रंग बदल जाएंगे चेहरे के, गुजर के देखो तो नीतीश कुमार के पुल पे। वाह। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड के सराय हमीदपुर गांव में और यहां पर हम जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं। जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं, पानी की टंकी भी नहीं लगी हुई है और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना माना जाता था नल जल योजना को, वो बिल्कुल यहां पर फेल नजर आ रही है धरातल पर। और भी समस्याएं हैं लोगों को, सड़कों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सड़कों का जाल बिछाया गया है बिहार के अंदर, वहीं बदहाली की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि सरकारी सारे दावे जो हैं वो झूठे हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको किस तरह की समस्याएं यहाँ पर है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौमान हुआ। ये कौन सी जगह है? ये सराय हमीद हुआ, सिरनिया पश्चिमी बिलासपुर पंचायत हुआ जी। जी। तो किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों को? यहाँ पे देखिए रहे समस्या कि नल जल का पानी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हाँ, जब से योजना चालू हुई है यहाँ पे चालू हुआ, एक बार भी चालू नहीं हुआ। ठीक है। कुछ काम होके बस बंद ही बंद है। सड़क का दिक्कत? सड़क का तो दिक्कत है, ये सड़क है ही नहीं मेरे गाँव में। एक ये हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड के बॉर्डर पे ये एक प्रधानमंत्री योजना से रोड पास हुआ है। इसमें भी जो ठेकेदार बना के गया है अभी तक रिप्लेसमेंट करने के लिए एक बार भी नहीं आया। 4 साल हो गया जी। नहीं, अभी हम लोग को आने में भी दिक्कत हुई है। चचड़ी पुल के सहारे हम लोग यहाँ तक चलकर आए हैं। जी। वो भी जब जाना होता है तो कैसे जाते हैं? उसी के सहारे जाते हैं हम लोग। यहाँ सरकार बनाई है नदी में, 5 साल हो गया, अभी तक उसका मिट्टीकरण का काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई बीमार हो गया तो कैसे आप लोग ले जाते हैं? खटिया पर करके ले जाते हैं हम लोग। कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तब यहाँ पर कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, वैसा कोई डॉक्टर उक्टर कंपाउंडर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ से हायाघाट की दूरी कितनी? पीएससी अगर आपको जाना है तो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर। और इधर से घूम के आपको उसी चचड़ी पुल के सहारे जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ ब्रिज एक बना है लेकिन उस पर मिट्टीकरण का काम नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग को बहुत कठिनाई होती है जाने में। तो वही खटिया के सहारे? हाँ, पेशेंट को लेके जाते हैं खटिया के सहारे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, सरकार कह रही है कि हर घर में पानी पहुंचा दिया गया है नल के जल का, क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि जब से ये नल जल योजना आया, हमारे गांव में हो या पूरे भारत देश में, चाहे जहाँ भी कहीं आया हो, जब से कौन से गांव में कैसा काम हुआ वो हम नहीं देखे, लेकिन हम जो अपने गांव में देख रहे हैं, हमारे गांव में सारा व्यवस्था नल जल का बिल्कुल फेल बना हुआ। ये 4 दीवारी एक ईंटा जोड़ के खड़ा कर दिए हैं। उसके अलावा न इस पर टैंकी है, न कहीं नल है, न कहीं पाइप है, न कोई पानी का व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समस्या नल जल का ये है। हमारे जो इसे नल जल के योजना में जो हमारे मेंबर साहब हो या सचिव हो, जो भी हो, उन लोगों से कोई सवाल करने वाला भी नहीं कि हाँ भाई ये पैसे आया है, नल जल का योजना है, वो कहाँ गया, किस स्तर पे गया, कहाँ खर्च हुआ। अगर खर्च हुआ तो काम क्यों नहीं हुआ? अगर काम नहीं हो रहा, सवाल आप करते हैं उन लोगों से? क्या बोलते हैं वो? करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे कोई टाइम नहीं है। सुनने को तैयार नहीं? सुनने को तैयार नहीं। ये अगर मैं जाता हूँ ब्लॉक में आवेदन देने के लिए, तो आवेदन दे के थक जाता हूँ, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं। आवेदन दिया है वहाँ? हाँ, दिया ब्लॉक की कॉपी है आपके पास? जी, रिसीविंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रखंड क्या ऐसा माना जाए कि जितने आला अधिकारी हैं वहां से लेकर वार्ड मेंबर तक भ्रष्टाचार में लिप्त? जी, एकदम भ्रष्टाचार में लिपटे हुए सब। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सबका वही हाल। और यहाँ के जो पंचायत सेवक हैं, हम उनको कई बार ये बात बोले, वो बोले आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके टाल रहे हैं इस चीज को। इंदिरा आवास योजना का क्या हाल है यहाँ पे? इंदिरा आवास में जिसका लिस्ट में नाम आ रहा है उस हिसाब से इंदिरा आवास, लेकिन घुसपैठी बहुत ज्यादा है। इंदिरा आवास सहायक जो होते हैं, हाँ, वो ऐसा भी कितनी जगह देखने को मिला है कि वो डिमांड करते हैं पैसे, आते हैं फोटो करने आते हैं, तो वो 10,000, 15,000, 20,000, यानी गवर्नमेंट जो 1.5 लाख देता है तो 70-50% ले लेते हैं। कौन है यहाँ के? नल जल का पानी मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग को अभी पाइप भी नहीं लगा हुआ है। पाइप भी नहीं लगा है? नहीं, हम लोग के घर यही घर है, हम लोग का अभी पाइप भी नहीं लगा हुआ है। घर शिकायत की गई है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन मिल रहा है, समय पर मिलता है?
राशन मिलता है लेट से एक महीना। एक महीना लेट करके मिलता हाँ है? लेट करके मिलता है। हर महीने नहीं मिलता है? ना हर महीने न मिलता। कौन है डीलर यहाँ पे? हयाघाट में है डीलर। नाव का नाम दूसरा है, चुन्नू उतर कहा गया, नाम दूसरा है, असली नाम हम लोग न जानियो। अच्छा, सड़कों की व्यवस्था भी यहाँ पे खराब है? हाँ बहुत दिक्कत है। तो बीमार होता है लोग कैसे ले जाते हैं उनको? भाई तो बोले ना कि खटिया के सहारे से। खटिया के बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो खटिया पर लिटा के ले जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है? ना डॉक्टर सरकारी कोई डॉक्टर ना, हयाघाट में है, यहाँ कोई ना। तो हयाघाट यहाँ से ले जाना अगर काफी सीरियस कंडीशन में है मरीज, तब कैसे क्या करते हैं आप लोग उस वक्त? भाई परेशानी से लेके जाए खटिया पर, कोई को अपना गाड़ी घोड़ा तो इधर बिशनपुर होके घुमा के लेके गए। बहुत दिक्कत है। तो देख लीजिए सलाब का टाइम जो आब है तो समझिए कि गांव का लोग का यही में रहा कि कितनी घड़ी हम खत्म हो जाएंगे, कोई ठिकाना में लोग का घर पूरा एकदम नीचे में डूबा रहा। मतलब इस पार वाले का उस पार से लिंक खत्म हो गया? हाँ एकदम खत्म, कुछ नहीं। घर में पानी लीटर पर रहता है पानी, फिर भी नाव कोई नहीं देता है हम लोग को। नाव भी नहीं मिलती? नहीं, हम लोग को नाव भी नहीं मिलता है। सरकार जब से नाव देता है हम लोग को नाव नहीं मिलता है। हम लोग जो ऐसे पैसा फेंक के तब जाते हैं नाव से। तो देख लीजिए लोगों की ये समस्याएं हैं। भले सीएम हाउस से नीतीश कुमार ये दावा करें कि बिहार में बहार है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ बदहाली की नजर आ रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये दिक्कत है चाचा यहाँ पे? यहाँ सैलाब आता है और लोग जो है यहाँ पर परेशान रहते हैं। उस वजह से जो है कहा जाता है कि भाई पब्लिक को जो है अपना यहाँ से नाव से जो है पार कीजिए। तो मेंबर लोग जो है वो जो लोग सब नाव लिखाए हुए हैं सरकारी में, वो लोग जो है मतलब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपना काम हो रहा है और बाकी जो है मतलब आदमी गांव में जो है मर रहा है, सन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी करना है जा करके आप वहाँ एप्लीकेशन कीजिए, यही जवाब मिलता है। नल जल योजना का क्या हाल है? नल जल का अभी तक कहीं भी कनेक्शन नहीं हुआ। हम लोगों को घर में भी आज तक जो है मतलब पाइप नहीं लगा। शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है? कुछ भी नहीं सुनते हैं। आज लगेगा कल लगेगा ऐसे ही बोलते हैं, बस चलता रहता है। पिछले साल बाढ़ आई थी, कोरोना का समय भी था जी, बाढ़ में है, हाँ, काफी ज्यादा परेशानी। बिल्कुल घर में पैक थे, किमरो निकलने पड़ने का कोई रास्ता था, शराब से जो है घिराने हुए थे। लॉकडाउन में जो है सब अंदर ही में रहते थे, रास्ता भी कोई नहीं, रास्ता चारों तरफ गांव के घुमा करके शराब का पानी था। बाकी जो लोग गांव में थे घर में नाव की व्यवस्था मिल रही थी आप लोगों को? हाँ मिल रही थी, जो चाहिए सो नहीं मिल रहा था। मतलब जो जरूरत के वक्त जो है मतलब ऐसा इमरजेंसी पड़ता था तो उस वक्त में जो है नाव नहीं मिलती थी। बेजरूरत जब जरूरत खत्म हो जाता है तब नाव मिलती है। जैसे पिछले साल की बात कर ले तो बाढ़ साथ में कोरोना जी, उस वक्त अगर कोई बीमार हो रहा था तो क्या करते थे आप लोग? उस वक्त बात मजबूरी, आपको एक क्या प्राइवेट नाव है तो उससे जो है मतलब निहोरा पाती किया, तो उससे नाव लेकर के जो है अपना काम को जो है मतलब भी किया। हाँ अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि इलाज के अभाव में लोग मर गए हैं यहाँ पे? हाँ वैसा हुआ है, नहीं तो कोई साधन नहीं है तो उसमें बहुत सीरियस कंडीशन में है, आप खटिया पे उठा के ले जा रहे हैं तो काफी समय लगेगा जी। तो उसमें जो है मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसमें जो है आदमी जो है देहात रहते हुए भी जो है मर जाते हैं इलाज के बगैर। तो देख लीजिए व्यवस्था काफी दयनीय है। नीतीश कुमार को शायद इस गांव का एक बार भ्रमण करना चाहिए समय निकालकर और देखना चाहिए कि सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है शहरी क्षेत्र में, उसके अलावा धरातल पर यहाँ गांव के हालात क्या हैं। तो डेवलपमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ है, चूंकि लोग जो है यहाँ के वो किसी तरह विवश होकर जीने को मजबूर हैं। और अगर ऐसे में यहाँ पे कोई सीरियस कंडीशन हो जाए, कोई पेशेंट अगर ज्यादा बीमार हो जाए तो उन्हें खटिया के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और बीच में इलाज के अभाव में वो दम भी तोड़ देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की नाकामी को साफ साफ बता रही है और दिखा रही है। साथ ही ये बता रही है कि सिर्फ शहरों का विकास करने से विकास नहीं होगा, गांव का हाल बदहाली जैसा है और यहाँ पर विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिक्कत है चाचा आप लोग के गाँव में? गांव में दिक्कत है पानी का, रोड का, और हम लोग को क्या सरकार दे रही है वो तो सब जान रहा है। नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है? पानी आ रहा है एक फ्लैट से, और उधर वाला का कुछ नहीं है, समझा नहीं। 14 में कुछ नहीं है। शिकायत किए तो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई? कार्रवाई तो बेचारा एकदम जद्दोजहद किए हुआ है, उसमें पैसे कहाँ है? पैसा खा गया सब। 14 में पैसा कहाँ है? तो पूछे नहीं कि पैसा कहाँ गया? सब गया अपना बंटवारा करके, अपना कार खरीदा, कोई मोटर खरीदा, कोई कुछ खरीदा। अच्छा, पानी वाला इंतजार कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। सड़क की भी समस्या है? हाँ सड़क का भी है। ब्रिज का कहिए, ब्रिज तो ऐसे में ब्रिज भी टूटा हुआ है यहाँ? हाँ ब्रिज जो है तो अच्छे आदमी पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी घोड़ा की बात तो बहुत आगे है, वो भी अभी तो बाकी है। 3 साल के लगभग हो गया।
ऐसे में लोग यहाँ पे बीमार पड़ जाता है तो आप लोग कैसे अस्पताल ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं? बहुत जाते हैं, उखड़ा टपानी जाते हैं तब होके दरभंगा गए, समस्तीपुर गए। ये तो दिन में गाड़ी चलने का साधन भी नहीं है यहाँ पे, ब्रिज दोनों साइड टूटा, उधर चचड़ी पुल है, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है ना, कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हर घर में नल का जल पहुंचा दिए हैं, सारी व्यवस्था है, सड़क की वहाँ से न कर रहे हैं, मगर हम चालू करेंगे तब ना होगा। पैसा तो लेने वाला ले लिया, खा गया, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं पहुँची, कुछ नहीं है। 15 वाला आ रहा है, सुबह शाम आ रहा है, 14 वार्ड में नहीं आ रहा। हाँ, जितना में लगा हुआ है उतना में आ रहा है। अब बाद बाकी जो है सोचे, कहीं पर कुछ नहीं। सो तो जाके देखिएगा उधर, देखे हैं ना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या क्या दिक्कत है आप लोग के वार्ड में? हम लोग के वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, ऐसे पाइप का नाली सिर्फ पाइप बिछा के छोड़ दिया। पाइप यहाँ तक मेन लाइन का ज्वाइंट भी नहीं किया, मेन लाइन भी ऐसे ऊपर खड़ा हुआ है। टंकी भी नहीं लगा हुआ है? टंकी भी नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो पूछे नहीं, इसकी शिकायत कहीं किया आप लोग? शिकायत एक बार और आए थे इंक्वायरी में, उनको किया था, कुछ नहीं, वो कहे कि अब जाएंगे, इस पर एक्शन लेंगे, कुछ नहीं हुआ। वीडियो साहब से शिकायत किया इसकी? नहीं। कहाँ पे शिकायत किया था आपने? जो अधिकारी जांच के लिए आते हैं आए थे, हाँ, उनसे किया था। वो कुछ नहीं सुने? कुछ नहीं सुने, वो आए अपना जांच के चले गए। 2019 में आया था, 19 में आके 2 साल हो गया इस योजना को करके। इसका पैसा आया 18 लाख रुपए, उस लागत में अभी 10 लाख का काम नहीं हुआ है। 18 लाख की लागत में 10 लाख का काम नहीं हुआ। सारे मिलके ने सारे का सारा पैसा खा गया है और इस गांव को सबसे पिछड़ी बनाया गया है, सबसे पीछे बनाया गया है। ये लेके प्रतिनिधि का काम है, ये सब कोई काम नहीं करता है। पैसा वहाँ से पास करा लेता है, पैसा पास कराने के बाद सब मिलके खा जाता है। 2 साल हो गया नल जल को आके, आज भी देखो जाके पूरे मोहल्ले में, पूरे टोले में कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये काम हुआ है कि उसने पैप बिछा दिया बस। टंकी का पता नहीं, टंकी का पता नहीं है, पानी का पता नहीं है, कुछ नहीं है। नल लगा हुआ है क्या? नल वल कुछ नहीं लगा हुआ है, खाली पैप लगा हुआ है, खाली पैप लगा हुआ है। सारे में यहाँ से वहाँ जाके देखो खाली पैप लगा के लगा हुआ है, उसका नल कुछ काम नहीं हुआ है। सारे मिलके पैसा को खा गया है, इस गांव को सबसे पिछड़ा बना दिया गया है। वार्ड मेंबर लेके और जो भी है जितना है सारे मिलके पैसा सारा खा चुका है। हमारे साथ इस वार्ड नंबर 14 के वार्ड मेंबर भी मौजूद हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर नल जल का जो पानी है वो नहीं पहुँचा है लोगों तक, टंकी अभी तक नहीं रखाई है, काफ़ी समस्याएं हैं लोगों के साथ। इस पर आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे? हम बात तो सही है, इसको तो हम मान लिए, इसलिए कि यहाँ सरकार बोलती है कि एमबी चाहिए और वाउचर भी चाहिए साथ में, तो एजेंसी के द्वारा काम करवाए। एजेंसी का एग्रीमेंट वहाँ हम जो जिस एजेंसी को दिया उसका एग्रीमेंट हम लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा काम सब कर दिया, 8 महीने 10 लाख रुपया दे चुके, मेरा काम फाइनल कर दिया। उसके बाद कुछ पैसा बचा, फिर निकलवाया। निकलने में जाने वाले थे हम 5 लाख निकलने में, मगर मेंबर जो है महिला है, सुन लीजिए, उसको जानकारी नहीं था, सचिव के द्वारा उसको 8 लाख निकल गया, ठीक है। उस पर भी मैं चढ़ गया, चढ़ने के बाद सब काम हो गया। हो जाने के बाद हमारा अभी पानी चालू नहीं हुआ है और टंकी नहीं रखवाया, जो हमने कल भी ठेकेदार को बोले कि आप पर एफआईआर केस करने जा रहे हैं, नहीं तो मेरा काम कर दो। 3 दिन का मैंने क्या बोला ठेकेदार? क्या ठेकेदार बोला कि 2 दिन ठहर जाओ, 3 दिन ठहर जाओ, 4 दिन ठहर जाओ। ठेकेदार हमको आजकल कर रहा है कि पैसा उसके पास में है, पैसा तो मेंबर के पास में है नहीं कि मेंबर दौड़ के कर देगा। तो ठेकेदार बस ये नहीं कर रहा है कि नहीं करेंगे, 4 रोज ठहर जाओ, 4 रोज ठहर जाओ, बस इतने कर रहा है। ठीक है, सरकारी योजना ये आपको दी गई, इस एजेंसी के द्वारा प्राइवेट तौर पे आप इसका काम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर उस पर शिकंजा कसने के लिए आपके पास कोई प्रावधान है कि नहीं? सरकार की तरफ से आपको पैसा दे दिया गया, आपने वहाँ पैसा ट्रांसफर किया जिस एजेंसी से आपने काम करवाया, वो अगर काम नहीं करती है उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या कोई प्रावधान सरकार ने आपको दिया है? तब फिर वही सोचना है कि अब उसको सरकार के द्वारा अब हम सरकार को देंगे लिख के कि जो फलाना को एजेंसी द्वारा हमने पैसा दिए, जो एजेंसी हमको टाला रहा है। योजना पूरी कितनी की थी? कितने रुपए की? 18 लाख। 18 लाख की योजना थी। ठीक, काम मतलब इस पे शुरू किया आपने, उसको जो एजेंसी को पैसा देना था आपने दिया, उस पर वो काम शुरू कर दिया उसने? शुरू कर बीच में काम को आधा अधूरा छोड़ के वो चला गया? हम नहीं, काम तो कर दिया सब, टंकी बच गया है। उसके बाद मेरा पानी बच गया चालू का, पाइप तो मेरा पूरा लेबू ने सब कुछ यही है। और उसके बाद लगभग 10 ठो में 15 ठो में 20 ठो में हमारा नल, हमारा जो वार्ड है बहुत बड़ा वार्ड है, इसलिए कि उसकी भी गांड फट के बराबर हो गया, ठेकेदार की भी पाइप खिलवाते समझे ना। वो भाग पड़ा का नहीं करेंगे काम, हम पैसा दिए हुए हम काम करावेंगे, पैसा दिए हुए हैं। पंचायत सेवक को भी बोले कि भाई इसका पैसा और बढ़ाइए,
तो बोला पहले काम कर दो, तो जितना ठीक है वो बोल रहा है कि इसमें सगरों कमीशन चलता है। अच्छा, कितना कमीशन होता है? ऊपर से लेके नीचे तक मैनेजमेंट होता है? वो तो ठेकेदार के जरिए, ठेकेदार समझेगा कमीशन कितना कितना को दिया। हम तो अपने हाथ से, हम तो एजेंसी को दिया पैसा। आपने एजेंसी को पूरा पैसा दे दिया? हाँ। आपके पास कितना पैसा आया? 18 लाख में आपको कितना मिला? अब हमको 1 रुपया नहीं लिया। हम तो काम का कुछ राशि मिली होगी ना कि ये जो मेरी राशि जब काम कर देता ना तब हम राशि लेते, हम राशि नहीं लिए, पहले काम देखें। एजेंसी को आपने दिया पैसा? हाँ, एजेंसी को कितना दिया? एजेंसी को एजेंसी को 18 लाख दिया। पूरा 18 लाख दे दिया। मुखिया को? मुखिया को भी हम अपने हाथ से नहीं दिया पैसा, वो एजेंसी के थ्रू लेगा? एजेंसी सबको दिया अपना कमीशन। यानी इस बात को आप मानते हैं कि नल जल योजना में कमीशन खोरी जबरदस्त तरीके से चल रही है? हाँ, वो तो जानते हैं, चल रही है। यहाँ से लेके ऊपर तक सब मैनेजमेंट। अब वो एजेंसी जानेगा, जब एजेंसी पर हम कोई कार्रवाई करेंगे तब ना एजेंसी बुझेगा कि किसको किसको पैसा दिया, एजेंसी बताएगा। तो एजेंसी को आपने कितने दिन का टाइम दिया है कि अगर काम वो नहीं करती है तो आप उस पर एजेंसी को हमने कह दिया है कि 7 रोज से 8 रोज में काम मेरा फाइनल नहीं करेगा तो हमने थाना पर जाकर उस पर केस करेंगे। केस करेंगे। तो देख लीजिए, वार्ड मेंबर साहब हैं, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दुलारे। तो ये वार्ड मेंबर हैं वार्ड नंबर 14 के, और इन्होंने कहा है, अल्टीमेटम दिया है एजेंसी को कि 7 से 8 दिनों में ये काम हो जाना चाहिए। अगर नल जल योजना का काम नहीं होता है तो ये इसके खिलाफ शिकायत करेंगे, थाने में जाकर वो इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो कमीशन खोरी की है। 18 लाख रुपए इनको मिला है, इन्होंने एजेंसी को दे दिया है, लेकिन एजेंसी अब काम नहीं कर रही है। अब मामला कहां अटका हुआ है ये इनके केस करने के बाद तय होगा, या फिर 7-8 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दिक्कत तो यही है कि जितने आदमी आते हैं सब कहते हैं कि अब हो जाएगा तैयारी, हो जाएगा। यहाँ आदमी मर रहा है, पुल बन गया एक ठो है, आज तक मट्टी का कोई साधन नहीं हुआ, और आदमी यहाँ कितने खतरे को, टंगड़ी टूटता है, हाथ टूटता है, परेशानी होता है। आप तो खुद देखे हैं परेशानी। आप ऊपर आए हैं? हाँ, नीचे से ऊपर आए हैं, कितनी परेशानी हुआ है। इसलिए जैसे मतलब जितने आदमी आते हैं खाली झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं। तो कौन है ठेकेदार अभी तक इस पर काम नहीं चल रहा है? ठेकेदार जो आज तक जो है मतलब कोई काम नहीं किए, मुझे नहीं। और जब उनको कहा जाता है, जब आदमी आता है तो हाँ आप हो जाएगा, कल से मट्टी गिरेगा, परसों से मट्टी गिरेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता का सबसे ज्यादा दिक्कत? रास्ता, हाँ, सबसे ज्यादा रास्ता का दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। बीमार हो जाता है लोग, तब कैसे ले जाते हैं? बीमार होते हैं तो गोदी के उठा के ले जाता है आदमी, और तब जाकर पछुट्टा पर मतलब ले जाते हैं, तब वहाँ गाड़ी से साधन होता है, यहाँ इतना दूर उठाई के ले जाते हैं, खटिया पर हो, गोदी के हो। नल जल का पानी मिल रहा है? नल जल का पानी भी मतलब जैसे अभी बंद है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि खूब पानी पी रहा है लोग। हाँ, पानी सड़क बनवा दिया, गाढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कमी है, वजह से पानी आता है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सड़क भी बहुत बढ़िया बनवा दिया। हाँ, सड़क भी तो बहुत बढ़िया, लेकिन पुल कहाँ है? नीतीश कुमार पुल तो बनवा दिए। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को क्या कहेंगे, पुल बना दिए, वही पुल सिर पर लेके हम लोग नाचेंगे। तो चुनाव में आप ही लोग वोट देते हैं ना, जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं? अरे देखिए, चुनाव की बात नहीं कहिए, ये लिए कि चुनाव तो अब ऐसा वोट गिरता है कि बटन दबाता है इधर तो वोट चला जाता है उधर, वोट का ट्रांसफर होता है। हाँ, तो है ये है कि नीतीश कुमार जीतता थोड़ा, वो तो धन है जय मोदी का कि वो जिता दिया और बैठा दिया, मुझे नहीं। ऐसे बोलिए, खैर मशीन में सेटिंग है कहना चाह रहे हैं आप? एकदम सेटिंग है, मशीन में सेटिंग नहीं होता है, हुआ का हम लोग दिया वोट, कहाँ चला गया, कहाँ? नीतीश कुमार गद्दी पे बैठ गए, बैठवे करेगा, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, देख भी कर रहे हैं, आप तो नजर से देख रहे हैं ना भाई। देख लीजिए, चाचा हमारे साथ अभी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े हैं, काफी दिक्कत हुई है इनको, हाँप रहे हैं, और इस ज़ईफ़ी के आलम में इस तरह से लोग नीचे से ऊपर आने को मजबूर हैं। लेकिन तो देखिए ना, देख लीजिए किस तरह से गाड़ियां यहाँ पे चढ़ती हैं, एक बड़े हादसे को दावत देती है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, मजा आ रहा है ऊपर चढ़ने में। हाँ, बाहर है, देखिए चढ़ाई में मरे से आदमी। हाँ। बाहर है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? बनना चाहिए और की कहो है। बनवा कहाँ रहे हैं? इधर हम बनवा दीजिए जल्दी, आदमी खुश हो जाएगा। हाँ, देखे नल का जल पी रहे हैं खूब बढ़िया से, दूर फुट जाए की कपार पीब, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की जोड़ा गेल, अब बीच फुट गेल, कोई अब सरिया वाला ये नहीं है, नहीं अग्नि दहा जाए। अच्छा, इस अवस्था में अगर कोई बीमार पड़ जाए, उस पार के लोग कैसे जाएंगे डॉक्टर? कैसे जाएंगे? हाँ, तो बहुत दिक्कत है। कैसे ले जाते हैं आप लोग पेशेंट को? खटिया पर की करिए?
खटिया पर उठा के। तो क्या करें। तो लगता है कि देश आज़ाद हुआ है, 70 साल हो गया, लगता है कि आज़ाद हुआ है कि उससे पहले का जिंदगी जी रहे हैं आप लोग? हम तो 70 साल के हमारे तो 20 साल के जन्म है। अब देखे अब 70 पार करे वाला हमें 60 साल कि जैसा जीवन था पहले वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। वही है, वही चाहना हमको चौड़ में। देख लीजिए, देश आज़ाद हो गया है, 70 साल हो गया है, लगता है 70 साल से ज़्यादा हो गया है, लगता है कि परिवर्तन होगा, दिखाया जा रहा है तस्वीरों में, काफ़ी परिवर्तन दिखाया जा रहा है। लंबे लंबे वादे हैं, सरकार के दावे हैं, लेकिन तस्वीरें 70 साल पहले की नजर आ रही हैं। अभी भी लोग आज़ादी से पहले का जीवन जीने को विवश हैं। यहाँ देखिए सर, समस्या क्या है ना, नीतीश कुमार जी का एक नारा है, बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। आई साला देखते हैं निया में पुल के नीचे पहाड़ है। क्या कह सकते हैं। राहत इंदौरी साहब की एक शायरी याद आ रही है, वो कहे थे, जो होगा नहीं वो अखबार में आ जाएगा, जो होगा नहीं वो अखबार में आ जाएगा, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की किया करो कद्र, चोर उचक्कों की किया करो कद्र, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। शायद वही घटना हमारे विधानसभा के साथ हुआ है कि शायद चोर उचक्किया के बैठे हुए हैं हमारे ये हायाघाट विधानसभा और हमारे बहादुरपुर विधानसभा, ये दोनों क्षेत्र का मामला है। और इस पुल को बने हुए 5 साल हो गए। 23 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 2014 में इसका ये हुआ। जी हाँ, 2014 में शिलान्यास हुआ था और अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्यों बहा रहा है भाई, क्या समस्या है, क्या जनता इतनी परेशान है? तो चुनाव के समय, जैसे मान लीजिए विधानसभा चुनाव था, सारे नेता आए, सर हम समस्या का निदान कर देंगे, हम समस्या का निदान कर देंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों? आपके पास 5 साल मैंने आपको वक्त दिया काम करने के लिए, क्या किया आपने मेरे लिए? मतलब चुनाव के समय आ रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना के चले। बिल्कुल, इस पर एक लाइन मैंने लिखी है, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, है जनता चिंता की मारी मेरे गांव में, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, फिर मालाएं पहनानी होगी, 2 को 7 कहा जाएगा, दिन को रात कहा जाएगा, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में। देखिए वो लोग शिकारी हैं, भिखारी हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कवि हैं क्या आप? नहीं सर, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा, प्राइवेट टीचर। क्योंकि शिक्षक कहा नहीं जा सकता बिहार में, क्योंकि बिहार में जो है शिक्षक तो है ही नहीं। सरकार एग्जाम लेती है, उसके बाद आपको जो है क्या कहते, दहेज के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप ले लीजिए और आप दहेज लीजिए लड़की वालों से, लेकिन सरकार आपको जॉब नहीं देगी, तो अपना करना पड़ता है। क्या समझे, शिक्षक का यहाँ काम है बिहार में, वैसे मूल काम होता है शिक्षक का पढ़ाना, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल शिक्षक हैं उनका मुख्य काम है खिचड़ी की देखभाल करना। ठीक है, तो दिन में खिचड़ी बना उसका हिसाब करना, और उसमें कितना घोटाला किया गया भाई साहब कुछ हम लोग ये करना। दूसरा काम है उनका कि सड़क के किनारे जो लोग शौचालय करते हैं, शौच करते हैं, उसका फोटो खींचना, तो उस लोटा पाटी की देखभाल करना। ठीक है, जो कि दिन रात आपके बच्चे के लिए भविष्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जो ना कर्तव्य है वो नहीं करने दिया जाता है। जनगणना करवाया जाता है, जनगणना करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। अरे भौसले वाला, उसके लिए तुम कोई सिलेक्शन कर लो, किसी अधिकार विभाग बना, विभाग बनाओ। क्या मास्टर को उसमें फंसाया हुआ है, क्या पढ़ाया होगा? अब मान लीजिए टीचर हैं, 6 महीना पेमेंट आता है, भाई साहब कोई भी आदमी काम करता है पेटवान थोड़े कर सकता है, नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा रहा है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि एक तो सैलरी समय पर नहीं है, दूसरे पढ़ाने के अलावा उनसे बाकी सारा काम लिया जा रहा है, तो मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए वो आखिर क्या करेंगे? उनको मजबूरी है ना। अब मान लीजिए चोर होता कोई थोड़े है, बनाया जा रहा है, सरकार बना रही है। जी जी, चोर बना दिया गया है, चोर कोई होता नहीं है सर, चोर बना दिया गया है उनको। अब 6 महीने पे सैलरी देगा, वो कहाँ से खाएंगे? उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो परिवार हैं, उनके ही माँ बाप हैं, उनके घर में कोई बीमार पड़ता है ना, उनके बच्चे को भी कहीं पढ़ना है ना, ये तो मजबूरी है उनकी, तो मजबूरी में वो कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गलत है। शिक्षक देखिए समाज का एक आदर्श व्यक्ति होता है, लेकिन मजबूरी है उनको कि आप जो समाज इस गाँव में रह रहे हैं ना, अपने गाँव में सरकारी स्कूल होगा, आप भी अपने गाँव के सरकारी शिक्षक को गाली देते हैं, तो वो अपने कारण नहीं सुन रहे हैं, वो सरकार के कारण सुन रही है। कह नहीं, चोरों चोरों की कदर करनी पड़ती है, पता नहीं कब कौन सरकार में आ जाएगा, नहीं भरोसा नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, आए दिन हादसा होता है, इस पे आए दिन हादसा होता है। परसों रात देखिए उस साइड आप देख रहे हैं, परसों की रात 8 बजे पढ़ा के आ रहा था, वहां पे मेरी गाड़ी पलट जाती। अब देखिए वहां 30 फीट ज्यादा गड्ढा है, अगर मैं वहां गिरता तो क्या होता मेरे शरीर का हाल? बिल्कुल, ये गाड़ी क्या कहाँ जाती? ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, बच गए हम भगवान की दया से, लेकिन
होता ही है हादसा, हाँ, किसी न किसी के साथ होगा, हमेशा हो रहा है। अभी आप देखें बाइक कितना मुश्किल से चढ़ा है, पैदल तो नहीं क्या चल पा रहे हैं लोग ढंग से। हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। अब देख रहे हैं, अब मान लीजिए कोई आदमी घर से निकला अच्छा कपड़ा पहन के ढंग से जो कहीं जाना है, अब देखिए इसमें क्या हाल होगा उनका, रंग बदल जाएंगे चेहरे के, गुजर के देखो तो नीतीश कुमार के पुल पे। वाह, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए, शिक्षक है हमारे साथ और इनको कवि भी कहा जा सकता है, काफ़ी अच्छी कविताएं भी लिख रहे हैं ये, लेकिन इस कविता का असर सरकार पर कब होता है ये एक बड़ी बात है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग अब तरस्त हैं और कह रहे हैं कि बहार अब बिहार में दिख नहीं रही है, सिर्फ बदहाली की तस्वीरें हैं और इंतजार है लोगों को कि इस बदहाली में बहार कब आएगी। हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे गिर पड़े इसी रास्ते से, 4 पलटा मेरा गाड़ी गुजरा है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी खतरनाक रोड है, बहुत खतरनाक, लोग रोज यहाँ पर गिरता हो। रोज दिन 2-4-5 मोटरसाइकिल DMCH PMCH तक लोग गया है। अच्छा, तो कब से ये ओपनिंग कब हुई थी, इसके शिलान्यास कब हुआ था? 5 साल 7 साल पहले, 2014 में। अभी तक नहीं बना? नहीं बना। आप लोग कंप्लेन करते हैं इसका? कंप्लेन होता है लेकिन नहीं कोई सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कोई सुनवाई नहीं होने कोई वाली। सुनवाई नहीं। सरकार कह रही है, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है, खूब बढ़िया व्यवस्था दी है, नल जल का वही पानी लोग पी रहा है, वही व्यवस्था है, सड़क का व्यवस्था भी वही खूब बढ़िया। व्यवस्था जो रोज दिन रात आदमी को हाथ वो टूटता है, अच्छा, वही व्यवस्था। अच्छा, बीमार लोगों को कैसे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं है, सड़क मतलब गाड़ियों का साधन नहीं है। खटिया पर उतारते हैं, हाथ से धर के उतार के उसके बाद जाते आते हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया है, लगता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ है, या वही जीवन अभी भी जी रहे हैं वहाँ के लोग? अभी भी वही जीवन जी रहे हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज का शासन के समय जो जीवन था वही अभी भी है, डेवलपमेंट नहीं दिखता है। नहीं बोला है कि जो मीडिया वाले को बुलाया है उसको भी हम इस केस में उसका भी नाम देंगे। किस केस में? ये जो हम जो फंसेंगे नल जल में तो इसको भी ले जाएंगे। कैसे फंसेंगे? नल जल में घोटाला किए, फंस जाएंगे आप लोग। लेकिन बोल रहे हैं इनका भी नाम देंगे हम। अच्छा, धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं। क्या नाम है सचिव का? मोहम्मद जकी नाम है ना उसका, ओरिजिनल मोहम्मद जकी नाम है। अच्छा, तो देख लीजिए, अब सचिव द्वारा धमकी भी दी जा रही है, लोगों को यह कहा जा रहा है कि खबरें प्रकाशित करवाओगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो, और इन पर भी झूठा आरोप लगाया जाएगा, शायद झूठे केस में इन्हें फंसाया भी जाएगा। अगर दिक्कत रहता था तो नहीं ढलका उधर, तो उधर नहीं जाता है, उधर नहीं जाता घर के लोग फिर पुल पार करके इधर आते हैं, आप यहाँ ऑटो लगा के रखते हैं? ऑटो लगा के तब आदमी को लेके जाते हैं यहाँ से। आप रहने वाले कहाँ के? यहीं के? नियाम के हैं। अच्छा, काफी दिक्कत हो रही है यहाँ बहुत पे। दिक्कत हो रहा है कि पेटिया के दिन कम से कम तो 10 मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, गिर के दूसरा का ठेवना फूट गया, कितना का मुँह टूट गया। सरकार कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं है बाहर है बिहार में, कोई बाहर नहीं, कुछ नहीं है बिहार में। बाहर तो बिहार बाहर रहता तो यही ऑटो पुल पर से लौटा के ले जाते घर। बदहाली है खाली। और कुछ और भी महिलाएं हैं मेरे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को यहाँ पर? इधर घूम के बोलिए, पुल टूटा हुआ है, क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे आप लोग? पुल टूटा हुआ है, चलने में दिक्कत हो रहा है, पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है, और लोग गाड़ी से आना जाना करते होंगे, उसमें भी दिक्कत होती होगी। हाँ, तो सरकार कह रही है कि खूब बढ़िया व्यवस्था दिए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा सरकार को? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से आना जाना करते हैं, सड़क हादसा भी हो सकता है, यहाँ पे लोग बाइक से जा रहे हैं, बहुत साइकिल से आ हादसा रहे हैं, होता है यहाँ पर, हादसा होता है, लोग गिरते हैं। हाँ होता है। तो देख लीजिए, तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में बहार नहीं बदहाली है। नीतीश कुमार को शायद समय निकालकर यहाँ आना चाहिए और इस इलाके का भ्रमण करना चाहिए। सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठकर चुनावी रैली करने से काम नहीं चलेगा। अब गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार को चाहिए कि एक बार यहाँ का भी भ्रमण किया ही जाए। शायद किसी खेत में उनका हेलीकॉप्टर उतर सकता है और यहाँ पर आके उन्हें देखना चाहिए कि लोग किस तरह से बदहाली का जीवन जीने को विवश हैं। और कहीं भी बहार नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पोस्टर और बैनरों में बहार दिखाई जा रही है। चाहे वो सरकारी जितनी भी योजना हो उसको दिखाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत धरातल पर बिल्कुल विपरीत है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ आकर देखें, उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, वो भी सरकारी जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके एमएलए हो गए या एमपी हो गए, उनको भी शायद मौका नहीं होगा कि वो यहाँ आएँ और लोगों की परेशानी देखें। चुनाव का समय आता है तो शायद समय निकाल कर वो यहाँ चले आते होंगे, शायद पैरों में गिरकर वोट मांगने की अपील भी करते होंगे, लेकिन उसके बाद हालात वही रहते हैं। 2014 में इसका ओपनिंग हुआ था, लेकिन अभी तक 7 साल बीतने जा रहा है और अभी भी लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। रोज यहाँ पर हादसे होते हैं, लोगों को चोटें आती हैं, उनके हाथ पैर टूटते होंगे, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है और ये जो बदहाली के हालात हैं वो बाहर की तरफ कब लौट कर आते हैं। तो ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।